नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ में 6 भाग हैं। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया तो परशुराम जी क्रोध के कारण आए। उन्होंने कहा कि इस धनुष को किसने तोड़ा है और जिसने भी तोड़ा है वो बाहर आ जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। ये बात सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम जी के धनुष का अपमान करते हुए बोले, ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, परंतु आपने कभी ऐसा क्रोध हम पर नहीं किया। आपके इस धनुष पर ही इतनी ममता और इतना प्रेम क्यों है? तो परशुराम गुस्से के कारण बोले कि तू अपने को मृत्यु के वश में ला रहा है और अपनी वाणी को संभाल। तो जानता नहीं कि ये धनुष जो है शिव जी के धनुष के समान है। सारी दुनिया इसके बारे में जानती है। अब इसके बाद देखिए दूसरा आज हम पढ़ेंगे, जिसमें 4 चौपाइयाँ और एक दोहा है। पहले एक बार गाने का अभ्यास कर लें, कैसे हम गाएं। बोलिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोल चितय परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकु महीप कुमारा। मातु पिता ही जन सोच वस, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर यति घोर। उम्मीद है आप इस छंद में अपने को गाने का अभ्यास करेंगे। तो उस बात को सुनकर के कि रे बच्चे, रे लक्ष्मण, तू अपनी बोली को संभाल, तू अपने को मृत्यु को वश में ला रहा है। तू जानता नहीं कि ये धनुष शिव जी के धनुष के समान है और उसको सब जानते हैं। तो लक्ष्मण क्या बोलते हैं? लखन कहा हसी, लखन ने हंस करके कहा, हमरे जाना, हमने तो ये जाना था। सुनहु देव, हे देवी सुनो, हे परशुराम जी सुनो, कि सब धनुष समान है, कि सारे धनुष समान होते हैं। हे परशुराम जी सुनो, हमने तो ऐसा जाना था कि ये सारे धनुष एक जैसे होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्षति क्षति नुकसान, का क्षति लाभ हमें क्या लाभ और क्या नुकसान। जून धनु तोरे, जून मतलब जर्जर, पुराना, टूटा फूटा, बहुत पुराना। इस बहुत पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ और क्या हानि, या आपको इससे क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, ये तो राम के नयन के भौरों के देखने से ही टूट गया। राम की आंखों के कोनों को देखने से टूट गया, अर्थात राम के स्पर्श मात्र से ही टूट गया। राम ने ज्यादा प्रयास नहीं किया, उससे टूट गया। अब इसे हम क्या करें? छुअत टूट रघुपत ही न दोसु। छुअत टूट, ये तो छूते ही टूट गया। रघुपत ही न दोसु, इसमें राम जी का क्या दोष है? मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। हे मुनि, बिनु काज, बिना काम के, बिना कारण के, करिय कर रहे हो, कत क्यों, रोसु गुस्सा, तुम बिना कारण के क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो। ये तीनों लाइनें लक्ष्मण ने बोली। बोले चितय परसु की ओरा। अब परसु की ओर देख करके, परसु मतलब फरसा, कुल्हाड़ी जो परशुराम जी अपने हाथ में रखते थे, उसकी ओर देख करके बोले परशुराम, रेसठ, रे मूर्ख, सुनेहु सुबाहु न मोरा, मोरा सुबाहु न सुनेहु। तुमने मेरा स्वभाव सुना नहीं है कि मुझे कितना तेज गुस्सा आता है।
स्वभाव स्वभाव मोरा मेरा सुनेहु सुना नहीं है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक बोली बालक को समझ करके, बोली समझ करके, मैं तुझे बालक समझ करके बधो नहीं मार नहीं रहा हूं तो ही तुझे, मैं बालक बोली बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, तू केवल मुझे मुनि, और ऐसा मुनि जो जड़, जो केवल कपड़ों से ही है, ये जो स्थिर है, या तू केवल मुझे साधारण मुनि समझ रहा है, मोही मुझे जाने जान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं कैसा हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, मेरे में अखंड शक्ति है। अति कोही अति क्रोधी हूं मैं, मुझे अगर गुस्सा आ जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। विश्व विदित, विदित कहते जानकार, मुझे पूरी दुनिया जानती है। क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं पूरे क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, दुश्मन हूं, मैं क्षत्रिय कुल को खत्म कर देता हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल से भूमि को भूप बिनु राजाओं के बिना कीनी कर दिया है कई बार, विपुल बार, अनेक बार मैंने इस जमीन को, राज्यों को राजाओं से छीन करके और मही देवन दीने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा। अब ये जो 3 पंक्तियां हैं, ये जो 2 पंक्तियां हैं, इनमें विश्वामित्र, इसमें परशुराम जी अपने चरित्र के बारे में बता रहे हैं। और सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु की हजारों भुजाओं को काटने वाले, परशु बिलोकु, तू परशु को देख, तू मेरे फरसे को देख। महीप कुमारा, हे राजा के बेटे, तू मेरे इस परशु को देख ले, इस मेरे हथियार जो कुल्हाड़ी है, जो फरसा है, इसको देख ले। इसने सहस बाहु के हजारों भुजाओं को काट दिया था। माँ तु पिता ही जनी सोच वस, तू माता पिता के बारे में सोच, और तू माता पिता के को क्यों सोच में डाल रहा है, करसी कर रहा है। माँ तू पिता ही जनी सोच बस करसी, तू अपने माता पिता को क्यों सोच में डाल रहा है, क्यों बेचारे को दुख में डाल रहा है। महिष किशोर, हे राजा के बच्चे, क्यों तू अपने माता पिता को दुख में डालना चाहता है। तू ये मेरे फरसे के बारे में नहीं जानता है। गर्भन के अर्भक दलन, जो गर्भ में, पेट में भी जो अर्भक होता है ना, जो गर्भस्थ शिशु होता है, जो पेट में बच्चा पल रहा होता है, उसको भी ये दल देता है, उसको भी ये मार देता है। परशु फरसा, मोर मोरा मेरा, अति घोर, बहुत भयानक और बहुत खतरनाक है ये। तो तू इस तरह से क्यों बात कर रहा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे दोहे चौपाई को, फिर इसके अर्थ को लिखेंगे, फिर इसके भाव सौंदर्य और भाषा सौंदर्य को लिखेंगे। एक बार हम अर्थ के साथ इन दोहे चौपाइयों को एक बार फिर से अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, और फिर मैं आपको इनका भाव सौंदर्य भाषा सौंदर्य बताऊंगा। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन ने कहा हंस करके, हमने तो जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना, हे परशुराम सुनो, ये सारे धनुष समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, हमें क्या लाभ और नुकसान इस पुराने धनुष को तोड़ने से, या तुम्हें क्या लाभ नुकसान। देखा राम नयन के भोरे, ये तो राम की आंखों के भौरों को देखने से ही टूट गया। भौरे मतलब कोना, स्पर्श मात्र से। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, छूते ही टूट गया। इसमें राम जी का क्या दोष है। बिनु मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, हे मुनि बिना कारण क्यों गुस्सा कर रहे हो। बोल चित परसु की ओरा, फरसे की ओर देख करके परशुराम बोले। रेसठ सुनेहु स्वभाव न मोरा, हे मूर्ख तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तू मुझे केवल साधारण मनुष्य और साधारण मुनि जान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरी दुनिया मुझे जानती है, मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल से जमीन को राजाओं के बिना कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी, बहुत बार मैंने ब्राह्मणों को दे दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा,
सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले, परसु बिलोक महेप कुमारा। हे राजा के बच्चे, तो इस फरसे की ओर देख। मातु पिता ही जनि सोच वस, करसि महिष किशोर। हे राजा के बच्चे, तू क्यों अपने माता पिता को शोक में डुबाना चाहता है अपनी मृत्यु के कारण? गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर यति घोर। मेरा जो फरसा है ना, वो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने में समर्थ है। ये मेरा फरसा बहुत घोर है, बहुत भयानक है। तो मुझे उम्मीद है आपको अर्थ के साथ समझ में आ गया होगा और आपको उसका गायन भी आ गया होगा। इसका भाव सौंदर्य है। लक्ष्मण ने धनुष पर व्यंग्य किया है, और दूसरा है कि इसमें परशुराम ने अपने फरसे की भयंकरता का चित्रण किया है, और इन पंक्तियों में परशुराम के चरित्र की विशेषताएं भी आई हैं। भाषा सौंदर्य में भाषा अवधि है, छंद इसका दोहा और चौपाई है, अनुप्रास अलंकार जगह जगह पर हैं। जैसे तीसरी पंक्ति में काज करिय कत, तीनों में क, और पांचवी लाइन में बालक बोली बधो, ब ब ब, और चौथी लाइन में सठ सुनेहु सुबाहु, स स स, और आपकी सातवीं लाइन में भुजबल भूमि भूप, भ भू भू भू। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्द भी कई जगह आए हैं, जैसे नयन और मुनि, जड़, ब्रह्मचारी, भुजबल, भूमि, भूप, ये जो हैं अर्भक, दलन, ये तत्सम शब्द हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से अवश्य करें, और अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।